हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेक इट इजी के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों तो आपको पता है बच्चों, मेक इट इजी कोशिश कर रहा है कि जितनी भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए अपॉर्चुनिटीज आती हैं उन वो सब आप तक पहुंचे। तो बच्चों हम यही चाहते हैं, मेक इट इजी के साथ आईटीआई से लेकर बच्चों एमटेक और पीएचडी तक के स्टूडेंट्स जुड़े, क्योंकि यहाँ पर बच्चों आप लोगों को कंपिटिटिव लेवल की बहुत अच्छी प्रिपरेशन कराई जा रही है मेहनत से। तो इसी में बच्चों एक पेपर होता है आरआरबी में अपना एएलपी CBT2, जिसकी डेट जो है बच्चों 12 जुलाई के बाद कभी भी आ सकती है एग्जाम की। तो उसमें बच्चों आप लोगों का जरूरी है बच्चों, जैसे कि आपने सारा कोर्स कर लिया है मेक इट इजी के थ्रू, हमने आपकी सारी टॉपिक्स पूरे करवा दिए हैं, बाइलिंगुअल कराए हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में बच्चों। इसके अलावा बच्चों आप लोगों ने जो है एमसीक्यू प्रैक्टिस भी आपकी चली रही है बच्चों आपकी ऐप पर, ठीक है। अब बच्चों जरूरी है कि आप लोग अपना मूल्यांकन करें, अपना वैल्यूएशन करें बच्चों, किसके थ्रू? इन मॉक टेस्ट के थ्रू। तो बच्चों यहां पर एक टेस्ट सीरीज लॉन्च की हमने जस्ट 149 रुपीज में बच्चों, और इसमें बच्चों आप लोगों को फुल टेस्ट मिलेंगे बच्चों, कई फुल टेस्ट मिलेंगे बच्चों, जिसमें से कुछ अपलोड भी हो चुके हैं, आप देखेंगे बच्चों फुल टेस्ट 1 2 3 4 5 ये हो चुके हैं बच्चों, ठीक है। तो हर टेस्ट में बच्चों 75, यहां आप देख रहे हैं बच्चों 75 क्वेश्चन है बच्चों। अगर नोटिस करें बच्चों आप, हर क्वेश्चन में बच्चों, हर पेपर में 75 क्वेश्चन है, और ये जो है बच्चों आप लोगों का 60-60 मिनट के अंतराल पर आपको पूरा करना होगा बच्चों, ठीक है। 60-60 मिनट के अंतराल पर आपको पूरा करना होगा बच्चों, ठीक है। तो इसमें बच्चों आप लोगों को बच्चों सारे एमसीक्यू प्रैक्टिस कराई जाएगी बच्चों, और बच्चों ये भी याद रखना बच्चों कि पार्ट ए पार्ट बी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। पार्ट ए में बच्चों 100 क्वेश्चन आने हैं, पार्ट बी में बच्चों 75 क्वेश्चन आने हैं। ये पार्ट ए को आपको 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करने हैं, जबकि पार्ट बी को बच्चों आपको 60 मिनट में 75 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। ओके, अब आपको याद रखना कि पार्ट ए में कम से कम क्राइटेरिया है कि इतना परसेंटेज आपके क्वेश्चन सही होने चाहिए। जैसे अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस के लिए बच्चों 40%, ओबीसी एससी के लिए 30%, और एसटी के लिए बच्चों 25%। तो कम से कम इतना तो ऊपर जितना चले जाए दैट इज वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप तभी मान्य होंगे आगे की चेकिंग के लिए जब आपके कम से कम इतने नंबर हो। लेकिन बच्चों याद रखना, आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस के आंसर ही सही लगाने हैं, तो आपको इस तरीके से इसमें अच्छे से बच्चों प्रैक्टिस करने की जरूरत है बच्चों। पार्ट बी में अगर मैं बात करूं बच्चों, पार्ट बी जो है बच्चों आप लोगों का, इसमें 60 क्वेश्चन आएंगे 75 मिनट में बच्चों, ठीक है। ओके, अब ये आपको याद रखना है कि बच्चों शॉर्ट लिस्टिंग के लिए बच्चों फर्दर स्टेज की याद रखना, आपको पार्ट ए पे बहुत ज्यादा फोकस करना है बच्चों, ठीक है। हाँ करना है बच्चों, ठीक है। ओके, ठीक है। हाँ, पार्ट बी में बच्चों आप लोगों को क्वालिफाइंग मार्क्स लेने हैं बच्चों, 35% इसका क्राइटेरिया है बच्चों, ये याद रखना, ठीक है। तो बच्चों इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप लोगों को यहां मिल जाएगी बच्चों। आप लोगों को बस क्या करना है, हमारी ऐप डाउनलोड करनी है मेक इट इजी मैकेनिकल, और उसमें जाएंगे बच्चों आप टेस्ट सीरीज में। जब आप टेस्ट सीरीज में जाएंगे तो सबसे ऊपर ही बच्चों आपको डीजल मैकेनिक की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी बच्चों, जिसमें ये फुल टेस्ट कैटेगरी है बच्चों। इसमें जब जाएंगे बच्चों, आपको अभी अपलोड हो चुके हैं 5, अभी और भी अपलोड होने हैं बच्चों पेपर। इनकी प्रैक्टिस आप ज्यादा से ज्यादा कीजिए बच्चों, ताकि आप लोग अपनी बच्चों जो वो है बच्चों आप लोगों का भविष्य उसे सिक्योर कर सके, ठीक है। कोर्सेज ऑलरेडी बच्चों पूरे हो चुके हैं आप लोगों के, कोई इश्यू नहीं है बच्चों। एलपी का डीजल मैकेनिक का कंप्लीट हो चुका है बच्चों कोर्स, ठीक है। इसे आप लोग जरूर लीजिए, और डीजल मैकेनिक के लिए ही ये टेस्ट सीरीज भी बच्चों हम लोगों ने आप लोगों के लिए लॉन्च किया बच्चों। तो आप इसे भी बच्चों देख सकते हैं बच्चों, इसमें भी सारे टॉपिक्स आपके कवर किए गए हैं 1 by 1, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज का इस्तेमाल करके बच्चों, ठीक है। तो जिन बच्चों ने अभी तक तैयारी नहीं शुरू की है, प्लीज इसे अच्छे से एक बार देख लीजिए, ठीक है। इसमें बहुत ही कम लेक्चर्स में बहुत ही प्रिसाइज आप लोगों को दी गई इंफॉर्मेशन, और इसके बाद इसे करने के बाद बच्चों आप लोग टेस्ट सीरीज में अपना हाथ आजमाएंगे, ठीक है। तो चलिए किसी और इंफॉर्मेशन के साथ फिर आऊंगा आप लोगों के सामने, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।